नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल कंप्यूटर कोडिंग में आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा जो है मैक्रो कमांड हमारा MS वर्ड में किस तरीके से काम करता है। यह मैक्रो कमांड हमारा किसी डेटा को रिकॉर्ड करने का काम करता है और हम एक बार किसी डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसकी शॉर्टकट हम बना देते हैं। उसके बाद हम उस शॉर्टकट की हेल्प से ही उसको बार बार डेटा को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कंपनी के अंदर बार बार कोई कोरियर एड्रेस हमें टाइप करना पड़ता है या ऑफिस एड्रेस को बार बार हमें टाइप करना पड़ता है, तो ऐसे डेटा जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल के अंदर हमें सैलरी शीट को हर महीने बनानी पड़ती है, तो आप एक बार जो सैलरी शीट को या जो भी है डेटा है हमारा, उसको इस मैक्रो कमांड से रिकॉर्ड कर दें और उसकी शॉर्टकट बना दें, तो उसके बाद उस शॉर्टकट की हेल्प से आप बार बार उस डेटा को यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में ये मैक्रो कमांड किस तरीके से काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है बेसिक के अंदर ये हमारा। तो देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे हमने एक न्यू फाइल ली हमने, तो यहाँ पर ये आपके देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर जो टैब है हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, लास्ट में जो टैब दिया हुआ हमारा व्यू टैब दिया हुआ है, इस टैब के अंडर में लास्ट में एक कमांड दी हुई है, यहाँ पर मैक्रो के नाम से यहाँ पर कमांड दिया हुआ है। मैक्रो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कमांड दिया हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो के नाम से कमांड दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जो भी डेटा या आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग ही डेटा मैक्रो का नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने ऑफिस एड्रेस का नाम रखा है यहाँ पर, तो एड्रेस के नाम से हमने रखा है एड्रेस, और चाहो तो हमें ऑफिस एड्रेस और लिख सकते हैं इसमें ऑफिस। इस तरीके से आप जो भी आप सूटेबल डेटा वो नाम लिख सकते हो। यहाँ पर मैक्रो का नाम एड्रेस ऑफिस या ऑफिस एड्रेस जो भी सूटेबल हो वो आप लिख सकते हो। ध्यान रहे इसके नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। हमने यहाँ पर लिया है एड्रेस अंडरस्कोर ऑफिस। इस तरीके से आप जो भी आप सूटेबल नाम वो लेना चाहते हो वो ले सकते हो। सैलरी शीट, प्रोडक्ट नेम जो भी है, लेकिन विदाउट स्पेस होना चाहिए इस मैक्रो का नाम। तो मैक्रो नेम जो है हमारे पहले से सही तरीके से डिसाइड कर लें हमें क्या मैक्रो का नाम रखना है। ओके, इसके बाद में हमने यहाँ पर कीबोर्ड का जो सिंबल दिया हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। ये दो ऑप्शन से काम करता है, एक बटन से भी काम करता है, जो ऑफिस टूल के अंदर एक बटन बना देता है उससे भी काम कर सकता है, लेकिन हमें सूटेबल सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हमारा कीबोर्ड के थ्रू। तो देखते हैं, कीबोर्ड पर हम क्लिक करते हैं। कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं हमारे यहाँ पर ये न्यू शॉर्टकट प्रेस करने के लिए कह रहा है कि यहाँ पर एक न्यू शॉर्टकट आप प्रेस करें जिससे आप डेटा को बार बार यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कंट्रोल शिफ्ट और के हमने यहाँ पर एक शॉर्टकट दे दिया है इसको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर ऐसा शॉर्टकट ना दें जो हमारा शॉर्टकट पहले से ही बना हुआ हो। फॉर एग्जांपल, हमें कंट्रोल सी का जो शॉर्टकट है वो नहीं देना है यहाँ पर, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, इसलिए हमें यहाँ पर एक नया डेटा क्रिएट शॉर्टकट नया बनाना होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के नाम से हमने यहाँ पर बनाया है और इसको असाइन कर देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद में हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया है। उसके बाद में अब जो भी डेटा हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे हमने KGN कंप्यूटर एंड इंग्लिश क्लासेस, KGN कंप्यूटर एंड इंग्लिश क्लासेस हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में जो भी एड्रेस आप चाहते हो वो लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मंगलम टावर झोटवाड़ा जयपुर। इस तरीके से जो भी आप डेटा दिखना चाहें दिख सकते हो, और इसमें आप जो भी स्टेट वगैरह आप लगाना चाहो, पिन कोड वगैरह भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। डैश करके या 30 20 12 जो भी हम 30 20 12 हमने ये इस तरीके से। तो इस तरीके से जो भी आप डेटा बनाना चाहें, बार बार हमें डेटा कई बार हमें बनाना पड़ता है हमारे ऑफिसेज में, तो ये एक मैक्रो कमांड को हमने देखा है। इस तरीके से आप टाइप कर लें डेटा को, जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो आप कर सकते हो। इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल V प्रेस कर दें, इटैलिक करना है तो कंट्रोल I प्रेस कर दें। इस तरीके से जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग करके रख दें इसकी, और जो भी आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होती है तो उसको भी आप इसमें चेक कर सकते हो। तो उसके बाद में इसको आप फाइनली इसको रिकॉर्ड कर दें। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको रिकॉर्ड किया है। वापस हम मैक्रो कमांड पे जाएंगे, जितने डेटा हमें टाइप करना है वो टाइप कर लें। उसके बाद में मैक्रो कमांड पे जाएंगे और मैक्रो पे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्टॉप रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग। पॉज रिकॉर्डिंग का मतलब होता है हम कोई और भी डेटा इसमें रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कुछ देर हम टाइप करेंगे, फिर उसके बाद और डेटा हम टाइप रिकॉर्ड करना है, इसलिए आप कुछ देर के लिए पॉज कर सकते हैं, फिर वापस आप रिज्यूम करना होगा डेटा को और रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे डायरेक्टली हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमें इसमें डेटा और नहीं ऐड करना है, इतना ही डेटा हमें सफिशिएंट लेना है।
तो हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया है यहाँ पर, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग करते ही हमारा ये डेटा सेव हो चुका है। इसके लिए हमें अब जैसे कि न्यू फाइल हम लेंगे यहाँ पर, तो हमने जो शॉर्टकट बनाया था इसका, वो शॉर्टकट हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और के, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब भी हम इसको यूज़ करेंगे शॉर्टकट को, हमने एमएस वर्ड कम्प्लीटली क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एमएस वर्ड को क्लोज कर दिया, पूरी तरीके से क्लोज कर रहे हैं एमएस वर्ड को, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि हमारा क्या ये डेटा जो है हमारा स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर प्रॉपरली कंप्लीट एमएस वर्ड को क्लोज कर दिया है, और उसके बाद हमने फाइल सेव नहीं की है। दोस्तों ध्यान रहे, हमने फाइल को सेव नहीं किया है, और अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो शॉर्टकट जो हमने बनाया था, जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, वो डेटा अवेलेबल है या नहीं है हमारा। तो देखते हैं, हम कंट्रोल शिफ्ट और के प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो देख रहे हैं दोस्तों हमने फाइल को सेव नहीं किया है, फिर भी हमारा पूरा डेटा हमारे सामने जो भी हमने रिकॉर्ड करके रखा था वो हमको मिल गया है। ये होता है बेनिफिट ऑफ मैक्रो। तो मैक्रो कमांड का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। हमारे जो भी कंप्यूटर ऑफिसेज में होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हमें जो दिन में 10 बार 20 बार हमें टाइप करने पड़ते हैं, फिर प्रिंट करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें एक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है मैक्रो कमांड का। आपको जो भी जितने भी मैक्रो आप बनाना चाहें इस तरीके से रख ले बना करके, और शॉर्टकट प्रेस करते वो डेटा आपके सामने होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मैक्रो बनाना देखा है, मैक्रो को कैसे क्रिएट करते हैं, और आप भी अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इस कमांड को करके देखें, प्रैक्टिकल करके देखें, और वीडियो पसंद आने पर शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।